सुना जाता है, देखा जाता है कि माँ ने गैरत के नाम पे शौहर को कत्ल कर दिया, लेकिन यहाँ पर दाल काली नहीं है, पूरी हांडी काली हो चुकी हुई है। इसलिए इनको सज़ा दिलवाना हमारा हक है और मुआशरे का मुतालबा है, और बाप और बेटी को ठीक से ठीक और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तुमने कितनी दफ़ा अपनी बेगम के साथ अपना जिस्मानी तल्लक कायम किया और कब तक रहा? अच्छा भाई, शादी ਨੂੰ 1.5 माह होया सी ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾ ਹੋਇਆ? एक दफ़ा जी, ਇੱਕ ਦਫਾ। एक दफ़ा होया जी। ਉਹ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। हाँ जी, सोहरे दे कहन ते वो मेरे नाल राजी हुई है। ਕੁੜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ हाँ जी, राजी हुई है। हाँ ਕੋਈ ਚਲੀ ਜਾ, हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ नहीं। उस तो पहले नहीं। अब जी उनके घर जाया जाएगा जिनकी ये लड़की है, मुतलका थाने के SHO लेडी को साथ लिया जाएगा और वो रिकॉर्डिंग्स उन्हें भी दी जाएंगी। उन्हें प्रूफ दिया जाएगा कि बाप बेटी की इज़्ज़त कैसे नोचता है और कितने बहाने और हीले बनाता है कि लड़की वापस यहाँ पर आ जाए किसी तरह और मेरी जिस्मानी तलब पूरी हो जाए। और लड़की उसने अपनी बेटी को ही इतना संभाला हुआ और इतना ब्रेन उसका वॉश कर दिया हुआ है कि वो इसके पास भी नहीं जाती, वो इसको शौहर भी नहीं मानती, वो इसका हक अदा भी नहीं करती और काम भी घर के नहीं करती। सारा दिन सिर्फ बाप को आशिक बनाकर फ़ोन पे बातें कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस घर के सामने जहाँ पर एक बाप ने अपनी बेटी को इज्जत लूटने के लिए रखा हुआ है और वो फैमिली जिसके साथ शादी की गई थी वो लेने आई है। हम वो कवरेज भी करेंगे और ताकि पता चले कि कौन सा माफिया किस तरह बेटियों की इज्जत लूटता है और क्या अंजाम होता है उनका। जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस घर के सामने जहाँ पर ये सारे मामला तय पाए और ये वो लड़की का बाप है। इससे बात करते हैं कि ये उसकी सकी बेटी है या नहीं, तफसील जानते हैं इससे भी और इसको सुनाते हैं वो बातें जो इसने की और जो एक दुनिया में बदनाम किया एक ऐसे रिश्ते को जिसका दुनिया में नेमुल बदल नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ है। तुसी मेरी सुन रहे? मैं वही पूछ रहा तेरी आवाज़ सुन रहे हो तो उस तरह भी सुन। मैं वही पूछ रहा तेरी आवाज़ नहीं, तू बयान देना फिर असली अगली गल कर। ये दरिंदा सा बाप इतना शातिर और चालाक बनने की कोशिश कर रहा था मगर इसे पता नहीं था कि प्रोग्राम माफिया की टीम ने मुकम्मल रिकॉर्डिंग्स इसकी हासिल कर ली हुई थी। जब इस गलीज बाप को सारे सबूत खाए गए और बताया गया कि ये रिकॉर्डिंग्स तुम्हारी हैं, तुम्हारे नंबर से कॉल होकर रिकॉर्ड हुए हैं, तो ये फिर मानने पर मजबूर हो गया और इसने तस्लीम कर लिया कि हाँ मेरे बेटी के साथ गलत तल्लुकात है। हमें बड़े हुए ने कि नहीं ये तेरियां करन वाली कोई ना गल्लां है ने या नहीं, सबूत दे दें कि यकीन हो गया। मोहल्ले वालों का कहना है जी, बिलंदपुर शहर के लोगों का कहना है कि सेक्रेटरी को सपोर्ट होती है। तेनों गैरत नहीं आई उस टाइम कि मैं अपनी पूरी में लगा हूँ? इस तरह के गलीज बाप की गलीज हदें सुनने के बाद मोहल्लेदार इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। हमारी टीम ने उन्हें बाहर रोका। लोग बार बार इसरार कर रहे थे कि इसको हमारे हवाले किया जाए और हम इसकी बोटी तक नहीं लोगों को पता चलने देंगे कहाँ पर फेंकी हमने। तेरे बयान लेने ने, बयान सच्चे दे देगा फिर बचत माने करानी जी अगर तानू यकीन आएगा। मैनू यकीन आ जाएगा लेकिन इनू झूठा करके देगा तो सानू पुलिस बुलानी पड़ेगी। नहीं, इसको हमने कैसे सच के लिए मनाया ये हम जानते हैं या हमारी टीम जानती है। इतने मुश्किल हालात में इतनी बातें करने के बाद आखिरकार ये गलीज शख्स मान गया कि मैं बयान देने के लिए राजी हूँ, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दें। प्यो कुड़ी नूं पुछदा है कि तू मेरे नाल प्यार करनी है कि बाकी तेनों अजीज ने या मेरे को ही आना पसंद करेंगी? प्यो ये कुड़ी नूं पुछदा नहीं। तू क्यों पूछा कि तेनों होर कोई अजीज ते नहीं या मैं ही अजीज हाँ? तू पूछा नहीं? पूछा ते पूछना बंद है नाल तू कहना पाया कि मैनू मेरे नां तो बुला ते वो कहंदी है नहीं, फिर तू कह रहे हैं कि बच्चा भी मेरा होना चाहिए। कुड़ी ने भी कहा कि फलाना एक दिन थले लेटिया सी ते बारिश वाली उन्हें आख्या मैं पेशाब करन जानी हाँ भाई, तो उन्हें मैंने आवाज़ मारी सी, फिर तू आख्या तू एचडी पवाया दित्ती उन्हें आख्या नहीं गल्लां होईयां ने, परौना सुता सी तुहाडे घर मंजी ते बाहर।
ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, 4-5 ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ आवाज़ मारी, वो हथ लांदा सी ते मैं हथ नहीं लान दिते। तो मुझे खुद इससे बातें करते हुए शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं कैसे गलीज शख्स का इंटरव्यू कर रहा हूँ जो अपनी बेटी तक को अपनी हवस का निशाना बना चुका था। बात करते हैं बेटी से। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सवेरा। सवेरा जी। अच्छा सवेरा बेटा, जी। ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं हाँ जी। इतनी बेहुदा, इतनी गंदी, हाँ जी। आपके बाप के साथ हैं आपके? इस घिनौने जुर्म में बेटी ने भी आपका पूरा साथ दिया। जब उसे पता चला कि हमारे पास सबूत है, फिर वो जाकर तस्लीम करने लगी। जी मेरे पापा की आवाज़ है। और ये जितनी बातें हुई हैं आपके पापा की, ये सारा सबूत है। आप कितना झूठ बोल सकते हैं? लड़की का रवैया और चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि इसे नशा और चीजें देकर अपनी हवस का निशाना बनाया जाता रहा है। ये भी आपके पापा की आवाज़ है? हाँ जी। मैं तो बस उनके साथ, बेटी होने के साथ नाते बात करती थी। पापा ने नहीं कहा कि आपसे मैं प्यार करता हूँ, और आपने भी कहा है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे? रिकॉर्डिंग है बेटा, सुनाओ। मुझे पता है, मैंने कहा हुआ है। तो फिर आपने अपने बाप से क्यों कहा कि नींद की गोलियां ला दो, मैं इन्हें खिला देती हूँ, फिर हम मिल लेंगे? मैंने क्या मिलना था बाप से? इनको भी नहीं खिलवानी थी। किसको खिलानी थी? सोच कि हम इसे इंसाफ दिलवाना चाह रहे हैं, लेकिन ये डर रही है। इसकी माँ पास बैठी हुई है और वो सब सुन रही है और जान चुकी है कि घर में कौन दरिंदा सफ़ेद इंसान इसकी भी इज्जत से खेल रहा है। क्या ये उसकी बेटी नहीं है? क्या ये इसकी जिगर नहीं थी? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ लड़की की वालदा के साथ, जो अपने शौहर के साथ रहते हुए बेटी के साथ क्या मामला बीते, बच्ची कितनी सहम चुकी है वो हमने देखा। क्या कहना चाह रहे हैं ये परेशानियाँ, आंखें, जिस्म, क्या कहना चाहता है? तो उसकी वालदा से बात करके पूछते हैं कि मामला कहाँ तक उसको पता था या अनजान थी, कैसे मामलात यहाँ तक पहुँचे, इसकी नज़र से नहीं गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। जब लड़की की माँ का इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। माँ भी सहम चुकी थी कि कैसे दरिंदा सिफ्त शौहर के साथ वो जिंदगी गुजारती रही। ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਘੱਲਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੈਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸਾਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹਣੀ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੀ। कदों दे तलकात शौहर दे बच्ची ना कायम होए, पता लगा है कि नहीं? महसूस होया कि नहीं? मैं सुबह ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ सब कुछ करना। मैं आंधी सी फोन अच्छे बुरे गल तो रोकना मर्द दी जिम्मेदारी। तू अगर नमाज पढ़ती होगी ਉਹਨੇ आवाज़ मारनी, तू गल सुननी, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ 4-5 ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਬਸ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ कैसा महसूस हो रहा है कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਭੇਜਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ। ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਘਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪਾਕ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सजा देनी चाहिए इन्हों के नहीं छड़ देना चाहिए आज़ाद। लड़की की माँ इतना डिप्रेशन का शिकार हो चुकी थी कि उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि मैं जवाब भी क्या दूं। बंदा अजीज है कि इज्जत। मेरा ब्याह किया कोई वेड़े नहीं वड़िया, किसी ने खारे नहीं लाया। मैं पहले बहुत परेशान। अपना घर बार छोड़ के एक औरत उस मर्द के साथ गुजारा करती है जो उसे एतबार देता है, जो इज्जत देता है। ये नहीं जो दरिंदा हो, जो इज्जतें बेटियों की लूट ले। जमीन ते रही मैं, बर्तन भी नहीं सी कोई, रोटी लियानी है जी, बर्तन भांडा खोलना, खा लैनी, खा के काम ते चल जाना। घर अपना के किराए दा? किराए दा। घर भी अपना नहीं गा, किराए दा मकान। नहीं बंदे का करना की हुन उन्होंने साथ संबंध बनाए। शादी के बाद लड़की को घर बसने ना दिया गया। गंदे अल्फाज जो एक शौहर भी अपनी बेगम से नहीं बोल सकता, वो पर्दा हटाकर बाप वो बातें करता है उससे। तेरी जवानी भी खा गया। ਪਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। नहीं कीते, मैं फिर भी इन्हें माफ कर। ਸੁਬਾਹ 5-4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 5 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ कुछ पूछना ना। पापा का फोन आ जाए उसके फोन से साथ ही रोटी छोड़ देनी है, कोई मरता है वो छोड़ देना है, अपने पापा का फोन ही सुनना है उसने। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सफ्तराबाद के इलाके में, थाना फरोजवाला, ज़िला शेखपुरा की दूध में। एक लड़का जिसकी 1.5 माह पहले शादी होती है और उसको बेगम हाथ भी नहीं लगाने देती। क्यों? उसका बाप उसके साथ अटैच है और सबसे बड़ी बात, बाप ने अपनी बेटी के साथ जना किया, उसको अपने हाथ में रखा और शादी करके डिवोर्स तक बात पहुंचाई, इसलिए कि वो उसके साथ जिस्मानी तल्लक कायम रख सके। ऐसा दरिंदा सा बाप जो आपको दिखाया जाएगा और सुनकर आपके कान और जिस्म कांप उठेगा कि एक बाप ने फ़ोन पर सारा दिन क्या बातें की, कैसे मामलात तय पाए और वो किस हद तक पहुंचा कि लड़की दोबारा अपने घर में अपने बाप के बिस्तर पर आ पहुंची। एक बाप ही अपनी बेटी की इज़्ज़त लूटना शुरू हो चुका हुआ है। शादी के दिनों में जो मामलात चले वो हम साथ साथ रिकॉर्डिंग चलाएंगे। 17 साल लड़की है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। शादी करने से पहले भी लड़की के साथ संबंध बनाए, शादी के बाद लड़की को घर बसने ना दिया गया और इतना गंदे अल्फाज जो एक शौहर भी अपनी बेगम से नहीं बोल सकता। पर्दा है, कुछ इंसानी जिस्मों में भी पर्दा है, वो पर्दा हटाकर बाप वो बातें करता है उससे कहता है मेरी जान मेरी बात सुनो, तुम मेरा नाम लेके मुझे पुकारो, मुझसे प्यार करती हो तो मुझे बताओ। ऐसे गंदे अल्फाजों के साथ, और बेटी भी आगे से दोनों को कोड़े और गोलियां मारनी चाहिए। इतना मोअज़्ज़ज़ रिश्ता बदनाम करके रख दिया इन्होंने। आइए बात करते हैं उस फैमिली से जिसने शादी की उस लड़की से, और उनके सास ससुर और शौहर उसका साथ है, साथ उसकी चाची साथ हैं, उनकी मासी भी साथ हैं सक्की। तो देखते हैं जी वो क्या मौक़िफ़ देते हैं और सवालों जवाब में कितना कुछ बयान होता है। बाकी रिकॉर्डिंग पीछे चलती रहेगी, वो आप मुलाज़ा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल है चाचा जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा चाचा जी, ये दसो कि कुड़ी दा ब्याह कदों कीता सी? पिछली 17 से। पिछली 17/6 ਨੂੰ। हाँ 17/6 ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਕੁੜੀ ਦਾ? मुकलावा गया 15 तरीक 15 मरम दी। 15 ਮਰਮ। हाँ जी। ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਲਾਵਾ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? 22 तरीक हाँ जी। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਫਸੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ। शक की बिना पर रिकॉर्डिंग करने के बाद दरिंदा सफ वो बाप निकला जिसने बेटी की इज्जत लूटी, घर उजाड़ने की कोशिश की और बसने भी ना दिया, और यहाँ तक के मियाँ बीवी के मामलात में हक अदा भी ना होने दिया।
अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਉਲਾਂਭਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਕੋਈ ਉਹੀ ਲਾਮਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਆ, ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ। ਸਵੇਰ 5-4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣੀ, ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 5 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ, ਨਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ देनी, ना सानू कुछ पूछना ना दसना। और ये हकीकत है नाजरीन, हमारे पास जो रिकॉर्डिंग्स आई हैं वो 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स हैं और टोटल गैर अखलाकी गुफ्तगू है एक बेटी की और एक बाप की। हाँ जी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਪ ਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੋ ਆਟਾ ਗਨਾਇਆ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਜਾਵੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਆ। शक की बिना पर रिकॉर्डिंग करने के बाद क्या चेहरे यहाँ हुए और कौन सा खूनी रिश्ता रहा, क्या एतबार रहा इस दुनिया में कि बाप ही अपनी बेटी की इज्जत नीलाम करने पे लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे। वालेकुम सलाम। की हाल है? ठीक ठाक, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸੀ ਏ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਦਿਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਤ ਧੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕਦੀ ਏ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ, ਸਜਦੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ। ਕੋਈ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। 3 ਦਫਾ ਉਹਨੇ 2 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਰਕਾਤਾਂ, 3 ਦਫਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਚੁੱਕਣੀ ਆ, ਚੱਲ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। और सजदे में जाकर एक टांग उठाना ये बेहतर है। नाजरीन खुद बताएं कि वो तरीक़ेकार कौन सा है, सफली इलम होता है या काला इलम होता है, और वो मसल्ले पे होता भी नहीं है। ये मसल्ले पे वो कैसे कर रही है और क्यों कर रही है। और अच्छा, मियाँ बीवी का हक अदा हो गया सी मुकलावे तो पहले? नहीं जी, मियाँ बीवी का हक अदा नहीं होया जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਵਸਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਸੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ, ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆ। ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੀਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਤਵੀਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ठीक हो गया। आ किसी की गल मनती पई, मैनू तद नहीं लागे लगन दिता। शौहर से पूछा जाता है जी, कभी इनके 1.5 माह की शादी में 1.5 माह के तलक में झगड़ा हुआ हो, कभी इनकी ऊंच नीच खुद की हुई हो, उससे ये पूछते हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि कभी भूखा रखा हो आपने, घर में खाना ना बनाओ? नहीं जनाब, नहीं भूखा नहीं रखा मैंने।
हर शय घर में बनाई होती है, बाहर से भी लेकर आता हूँ, वो खाती नहीं है। खाएगी, थोड़ा से खाएगी, फिर छोड़ देगी। पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं, वो चाय पीती रहती है सारा दिन। हाँ, हमने ये रिकॉर्डिंग में सुना है तो उसका बाप कहता है कि तुसी इन्हू कावे पिया पिया थे मारदा है, घर 5 टाइम चाह पींदी सी। जनाब सुबह काम तो जान तो पहले मैं ਉਹਦੇ वास्ते दुੱਧ ले आके रख के जाना वा। किधर मैं 2 दिन में मार रहा काम ते नहीं गया, मैं दुੱਧ नहीं लियांदा। मुल्की हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये कह रहा है कि मैं 2 दिन काम पे नहीं गया, दूध नहीं आया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बादशाहों के हाथ खाली हो जाते हैं। ये तो फिर गरीब और पसमंदा इलाका के लोग हैं कि कमा लिया और खा लिया, डेली वेजेस में कमाया और खा लिया। पापा का फ़ोन आ जाए, ठीक है, उसके फ़ोन से साथ ही रोटी छोड़ देनी है। कोई मरता है वो छोड़ देना है, अपने पापा का फ़ोन ही सुनना है उसने। वो तो रिकॉर्डिंग सारे मैंने आज तक ही उसको ना शादी होगी, मैंने हाथ भी लगाया ना, वो मुझे हाथ नहीं लगाने देती, मैं उसको मारता भी नहीं, उसको गाली भी कभी नहीं निकाली मैंने। काइंडली ये छोटे बच्चे वीडियो ना देखें और ना सुने। क्यों? इसमें रिकॉर्डिंग्स कुछ ऐसी हैं जो अदारे को सुनाना, जो गवर्नमेंट को सुनाना ज़रूरी हैं इस बाप और बेटी की, इसलिए वो तमाम रिकॉर्डिंग्स लाई जाएंगी और नीच लोगों की जहनीत उजागर करती है। इनके मामलात कुछ ऐसे हैं कि लड़की वालों के पास खाने के लिए और खिलाने के लिए कुछ नहीं था। पहले जिसने 50,000 रुपया उस बंदे को निकलवा के दिया जो करोड़ों के काबिल है, उसकी तफसील जानते हैं, कब से इन्हें जानते हैं और क्या तल्लक है इनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक भाई। लड़की के बाप को कब से जानते हैं आप? ये सर जो बच्चे की शादी उधर असा की है ना, तो ये भनीवा मेरा सका है, वो फिर भनीवे की वजह तो ना फिर तल्लुकात बन गए सलाम का। कहता यार साबर इस तरह ना मैनू ना पैसों की जरूरत बन गई है थोड़ा दी, तो मैं पैसे चाहिए तो मैं वो कारोबार करना। मैं यार मेरे को तो कर पेन, मैं तो आम मजदूरी माड़ा बंदा, मैं तो पता नहीं शाम रोटी पकदी है नहीं पकदी, तो लिहाजा है कि कोई बंदा तो मेरे वो बैंक पैसे पूरे कढ़ा दें, जो मैं मिन्नत तरला करांगा जो कढ़ा देगा तो मैं तुम लै देंगे, नहीं तो मैं तेन पक्की गल नहीं। वो मैं सर दूजे दिन बंदे नाल गल की, उन्होंने कहा कि मैं कढ़वा देंगा लेकिन जिम्मेदारी मैं तेरी लैनी, मैं उन्होंने नहीं जानता। मैं सर कोई गल नहीं, मेरा भनीवा उधर विआह हैगा वा, कोई गल नहीं, मैं जिम्मेदारी देना वा, मैं अपने को लैके किश्त मैं तुहानूं दे जावांगा। उस बंदे दी कुड़ी दी रिकॉर्डिंगां सुनियां ने आप? वो सर मैं कुड़ी दी रिकॉर्डिंगां अज रात सुनियां हैगियां, अज दी रात है, मंगल दी रात सुनियां हैगियां। मंगल दी रात जो सुनियां मैं हैरान परेशान इन्ना हो गया, टेंशन च पै गया कि बाप आ के भैन दरिंदा कैसा बंदा है। इस बंदे तो गोली मार देनी चाहिए, जेड़ा असीं तो अपनी बच्ची की बांह नहीं फड़ के वे सकते कि बच्ची की बांह फड़ ली तो तुहानूं शर्म। वो कुड़ी आ कदी ओहदे गल्लां पट्टेगा, कदी ओहदे नाल गंदियां गल्लां करेगा, ऐसे को आंदा तेनों कि कहना तेरी शादी किड्डी किड्डी शादी हुई बढ़ी है कि नहीं, ऐसा लफज गंदे उन्होंने कहता मैं सुने ऐसे लफज मैं तेनों दसा तो मैं तेनों की दसा ऐसे लफज प्यो बेटी नूं कह रहा है। और ये बिल्कुल सच बात है, चलाई जाएगी कि तुम्हारी ब्रेस्ट बड़ी हुई है या वैसी है या छोटी है। ये बाप एक बेटी से पूछ रहा है कि मालिश वगैरह करती हो, क्या साइज़ है क्या नहीं है। डूब मरने का मुकाम है उस बाप के लिए या उनके लिए जिनके हाँ ये बेटी पैदा हुई है, और उस माँ के लिए भी कि उसको घर में रहते हुए ये एहसास नहीं हुआ। सुना जाता है, देखा जाता है कि माँ ने गैरत के नाम पे शौहर को कत्ल कर दिया, लेकिन यहाँ पर दाल काली नहीं है, पूरी हांडी काली हो चुकी हुई है। इसलिए इनको सज़ा दिलवाना हमारा हक है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਾਉਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘੱਲਦਾ ਨਾ। एक लड़का जिसकी 1.5 माह पहले शादी होती है, उसको बेगम हाथ भी नहीं लगाने देती। बाप ने अपनी बेटी के साथ जना किया, उसको अपने हाथ में रखा। शादी करने से पहले भी लड़की के साथ संबंध बनाए, शादी के बाद लड़की को घर बसने ना दिया गया। गंदे अल्फाज जो एक शौहर भी अपनी बेगम से नहीं बोल सकता, वो पर्दा हटाकर बाप वो बातें करता है उससे। ਪਿਓ 24 ਘੰਟੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਓ ਨਿਕਲਿਆ।
ਸਵੇਰ 5-4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੋਨ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ 5 ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੋਨ ਤੇ ਨਾ ਰੋਟੀ पका के देनी, ना सानू कुछ पूछना ना। पापा का फोन आ जाए उसके फोन से साथ ही रोटी छोड़ देनी है, कोई मरता है वो छोड़ देना है, अपने पापा का फोन ही सुनना है उसने।